नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों, यदि आप एईपीएस संचालक हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों का पैसा विड्रॉल करते हैं और जब भी आप 5,000 या उससे ज़्यादा का पैसा अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो हो सकता है कि वो अमाउंट आपको विड्रॉल नहीं करने देता हो, आपके सामने एक 30 मिनट वाली एरर आ जाती हो या फिर इस प्रकार की एरर लिख के आती हो जिसमें लिखा रहता है ई फॉर्म रूल रिस्क थ्रू सोल्ड एक्सीड लिमिट। इस प्रकार की अगर आपको ये एरर आ रही है तो इसका केवल और केवल पर्पस ये है कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जो एईपीएस से विड्रॉल की लिमिट है उसकी लिमिट केवल 5,000 रुपए कर दी है। ये अधिकतम लिमिट है। पहले जहां पर एक ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए तक निकल जाता था, अब उन्होंने इसको फिक्स कर दिया है 5,000 रुपए तक। यदि आप 5,000 रुपए से ज्यादा का ट्राई करोगे तो आपको बार बार ये 30 मिनट वाली एरर आएगी और आप उस पैसा को कभी भी नहीं विड्रॉल कर पाओगे। तो यदि ये एरर आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उस ट्रांजेक्शन में केवल अधिकतम 5,000 रुपए तक ही निकाल पाएंगे। तो यदि आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक ज्यादा है तो आप उनको गाइड करिए कि वो एईपीएस के माध्यम से केवल और केवल 5,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपना बिजनेस बचाना है किसी भी तरह से, देखिए आप खुद जानते हैं कि अलग अलग बैंक किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं लिमिट का, ट्रांजैक्शन का, और साल भर तक अगर रिटेलर आपके पास से कस्टमर आपके पास से लगातार 12 बार तक भी पैसा निकाल रहा है केवल और केवल एईपीएस के माध्यम से, तो भी उनका एईपीएस बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर को गाइड करिए और आप भी धीरे धीरे एटीएम बिजनेस पर स्विच करिए, क्योंकि एटीएम ट्रांजैक्शन पर जब आप विड्रॉल करोगे तो भले आप 24 घंटे में केवल एक ही ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो, लेकिन अधिकतम आप 24 घंटे में उसका 10,000 रुपए का विड्रॉल कर पाएंगे और महीने में 3 या 4 ट्रांजैक्शन तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो अभी तक आपको लगता है कि जब हम आप लोगों को एटीएम के लिए गाइड करते हैं कि आप एटीएम लीजिए, तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो हमारा अननेसेसरी 2-2,500 रुपए का खर्चा करा रहे हैं। नहीं, अगर आपने ये खर्चा कर लिया है, कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस आपके पास बचा रहेगा और आपको अपने कस्टमर को भी गाइड करिए, क्योंकि बैंक हर कस्टमर को एटीएम जारी करता है लेकिन कस्टमर उसको उपयोग नहीं करता है, उसको एक्टिवेट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं घाटा कस्टमर का भी है, क्योंकि उसको बैंक से एटीएम का चार्ज तो लग ही रहा है जो बैंक ने उसको इशू किया है, लेकिन उपयोग नहीं हो जाने के कारण ना ही वो आपके काम आ रहा है ना ही वो कस्टमर के काम आ रहा है। आपके काम इस प्रकार से नहीं आ रहा है क्योंकि आप उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे कि आने वाला समय एईपीएस बिजनेस के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। यदि आप अपनी इनकम इसी प्रकार से बरकरार रखना चाहते हैं, जिस भी कंपनी की आप आईडी चलाते हैं, जिससे भी आपने लिया है, तो आप एटीएम जरूर यूज करिए, एटीएम स्वैप डिवाइस जरूर से लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।